दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रहों में भी कभी कभी कहीं पर निगाहें होती हैं और कहीं पर निशाना होता है। ऐसे ही आज ग्रहों के संदर्भ में दो ग्रह यानी सूर्य और शनि, इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच में जब टकराव होता है तो ये दोनों तो जो खराबी पैदा करते हैं वो खराबी होती ही है, लेकिन साथ में राहु, शुक्र ऐसे ग्रह भी बर्बाद हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि सूर्य शनि के द्वारा बनने वाले मंगल बद के कारण कैसे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या निशानियां हो सकती हैं और उसके क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारे मंगल बद सीरीज की एक कड़ी है। अगर आपको आपकी कुंडली में मंगल बद किन ग्रहों के कारण बन रहा है इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मंगल बद की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। आपको बाकी वीडियो के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रविंद्र रावत आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, एक जानकारी, एस्ट्रो रावत मेंबरशिप लाइव हो चुका है। सिर्फ 59 रुपीज में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे हमारे आने वाली वीडियो का अर्ली एक्सेस, मेंबर शॉर्ट आउट्स जिसमें आपका नाम लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में लिया जाएगा, लॉयल्टी बैजेस और कस्टम इमोजीज आपको मिलेंगे और मेंबर ओनली शॉर्ट्स। आपके कमेंट्स पर हम पर्सनलाइज आपके अनुसार शॉर्ट्स बनाएंगे जो केवल आपके लिए होंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है। सूर्य को पिता माना गया है और शनि को उसका पुत्र माना गया है। पिता और पुत्र की लड़ाई में यहाँ पर जो लड़ाई शब्द है ये राहु की क्रिएशन है, यानी राहु जो झगड़े को रिप्रेजेंट करता है वो अब नीच के रूप में उत्पन्न हो गया है। सूर्य का प्रकाश, शनि का अंधकार, इन दोनों को मिलाने वाला बीच में संध्या आती है जो स्त्री है, सूर्य की पत्नी और शनि की माता जो स्त्री स्वरूप है, वो इन दोनों के झगड़े में पीड़ित हो जाती है। लेकिन ये ही उन दोनों की कड़ी है। तो वो संध्या यानी एक तरह की छाया, वो ही राहु है, लेकिन ये नीच में है क्योंकि वो प्रताड़ित हो रही है, इन दोनों के झगड़े से परेशान हो रही है, घर के हालात खराब हो रहे हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि का मेल मंगल बद का निर्माण करता है जो सबसे खतरनाक मंगल बद बोला गया है। खतरनाक क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसे में राहु नीच का हो जाता है और शुक्र पूरी तरह से पिट जाता है। शुक्र जो आपके जीवन की ऐशो आराम है, गृहस्थी है, लग्जरी है, वो खराब हो जाता है। राहु नीच हो जाता है, यानी आप ऐसी जगह पर कंपटीशन कर रहे हैं, आप ऐसी जगह पर अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं, आप ऐसी जगह पर अपने दम को लगा रहे हैं जहां पर आपको दुश्मनों के झगड़े से, दुश्मनों के प्रहार से बचने की जरूरत, यानी आप पॉजिटिव जगह पर एनर्जी नहीं लगा पाएंगे इस योग के कारण और आपको गलत ताकतों से बचने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा या अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। दोस्तों, सूर्य और शनि कुंडली में अगर कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं तो मंगल बद बनाते हैं, लेकिन जब ये ग्रह सूर्य के जो अच्छे घर होते हैं जैसे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इनमें ये युति बन रही हो तो ये उतनी बुरी नहीं होती। इन दोनों में से जो भी ग्रह बलवान होगा उसके अनुसार आपका जीवन चलेगा और इन दोनों में से एक ग्रह हमेशा कमजोर होगा। इसका फल आपके जीवन में इस तरह से मिलेगा। अगर आपको नाम मिल रहा है जो कि सूर्य की पहचान है, सूर्य के पॉजिटिव होने से मिलता है, तो ऐसे में शनि की चीजें यानी आपके कारोबार में दिक्कत आएगी, लेबर से आपको प्रॉब्लम आएगी, कानूनी अड़चने आपको आ सकती हैं, आपका मान सम्मान नीचे गिर सकता है। जब भी ऐसी युति होती है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में इसकी एक्टिवनेस को देखें, क्योंकि ये युति कहीं पर भी हो सकती है, आपके कर्मों के द्वारा वो बैलेंस भी हो सकती है। हो सकता है आपने इसको ना छेड़ा हो या कोई आपके बड़े बुजुर्गों के सत्कर्म हो जिसकी वजह से ये एक्टिव ना हो पाया हो। तो पहले आपको ये देखना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, जो मैं आप बताने वाला हूँ। अगर वो लक्षण आपके साथ मिलते हैं तो यानी ये मंगल बद आपका एक्टिव है। इसमें घर में कोई सदस्य एक्सीडेंट से, फांसी से, जहर खा के यानी अननेचुरल तरीके से जिसकी डेथ हुई हो सदस्य मिलता है। घर का फेसिंग साउथ का होता है, घर के अगल बगल में कोई तंदूर भट्टी ऐसा काम हो रहा होता है, चाहे वो हलवाई के रूप में हो, कोई प्रेस वाला हो, कोई भट्टी वाला हो। अगर इस तरह की चीजें आपके 100 मीटर के दायरे के अंदर हैं तो ये योग एक्टिव है। घर के अगल बगल में नीम, कीकर, बेरी, इनमें से कोई भी आपके पेड़ मिल जाता है तो ये भी मंगल बद के एक्टिव होने की निशानी है। ये तो कारण हो गए।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो कई और जगह पर भी नजर आ जाती हैं। अब इसका असर आपके ऊपर क्या आएगा? आए दिन आप झगड़ों में फंसे रहेंगे, आपके ऊपर लोग झूठे केस डालते रहेंगे। आप अगर सरकारी ऑफिसर हैं तो आपके ही महकमे के द्वारा आपके ऊपर एलिगेशन लगेगा, इंक्वायरी बैठेगी। घर में दवाई जाने का नाम ही नहीं लेती। एक की बीमारी ठीक नहीं होती तब तक दूसरे की बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरे की खत्म होती है तब तक तीसरे की शुरू हो जाती है। तो ये स्थिति हमेशा चलती रहती है। पैसा ज्यादातर दवाइयों पर खर्च होता है। अपने परिवार वाले, खासकर चाचा ताऊ, इनके साथ द्वेष बना रहता है। किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनके जरिए। ये मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। आपकी शादी में, आपके फंक्शन में हमेशा इन लोगों के कारण एक तनाव का माहौल बना रहता है। घर के अपने सदस्य, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, 2 रहें, 3 रहें, 4 रहें, 5 रहें, उनके अंदर भी सब अलग अलग दिशा की तरफ जा रहे होते हैं। कमाई भले ही अच्छी आ रही हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग घर की सुख शांति के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। इस चीज को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों की इनकम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे या किसी ऐसे कार्य से जिसमें किसी का दुख जुड़ा हुआ है, जैसे नॉनवेज का काम कर रहे हैं, जानवरों को मारकर यानी किसी के प्राण लेकर आपको इनकम मिल रही है। ऐसे ही डॉक्टर हो सकते हैं जिनके पास कोई भी आता है तो वो हमेशा परेशानी में आ रहा है, किसी का दर्द है जिसको सॉल्व करके वो इनकम कमाते हैं। ऐसे ही किसी का दुख इनकी कमाई का साधन बनता है। दोस्तों, सूर्य शनि के केस में जब मंगल बुध एक्टिव होता है तो घर की जो गृहिणियां होती हैं वो अक्सर बीमार रहती हैं। शादी के बाद उनके हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं, शरीर पूरी तरह से नष्ट होना शुरू हो जाता है। दवाइयां, इंजेक्शन, ये चीजें उनके शरीर को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। तो इनके उपाय क्या किए जाए, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, अगर ये एक्टिव है तो उसे कैसे शांत किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम एक एक घर के हिसाब से इस मंगल बुध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि अगर लगन में बैठे हों और अगर आपने सूर्य को पॉजिटिव रखा हुआ है, यानी नियम पालन, रूल रेगुलेशन, अपने संस्कारों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने जीवन के प्रति सिस्टमेटिक होकर चलते हैं, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। और जितना आप शनि से रिलेटेड यानी आलस, उटपटांग खाना खाना, इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो आपको ये नेगेटिव फल देगा। सेकंड हाउस में सूर्य शनि, जर जोरू और जमीन, इन चीजों के झगड़े में कभी ना पड़े। खासकर अपने घर की स्त्रियों को तुच्छ ना समझें। उनका जितना मान सम्मान करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और जमीन जायदाद से कोई झगड़े चल रहे हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करें, उसमें ज्यादा उलझने की कोशिश न करें, तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आप किराए की इनकम भी कमाएंगे, रुपया पैसे के हालात आपके अच्छे रहेंगे। तीसरे घर में सूर्य और शनि की युति बन रही हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ छल कपट ना करें और उनके लिए जो भी कुछ करते हैं आप, तो वो ये सोच के करें कि आप बड़े हैं और आपने उनके लिए कर दिया है, उसका वो रिवर्ट दें या ना दें, उसकी उम्मीद लगा कर ना रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे घर में जब सूर्य और शनि होते हैं। सूर्य का प्रकाश एकदम डाउन हो जाता है और शनि रात के राजा होते हैं। इस स्थान पर जिसका भी सूर्य और शनि होगा उसका आधी रात का जन्म होगा। तो ऐसे में सूर्य की जो स्ट्रेंथ है वो पहले ही कमजोर है। इस युति के प्रभाव को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले तो अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। कोई भी बुरी आदत जैसे शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीजों की लत अगर आपको लग जाती है तो ये योग यहाँ पर आपको नेगेटिव असर करता है। डिप्रेशन के हालात होते हैं तो ऐसे में फिर आपको उपाय की जरूरत पड़ती है। पांचवें घर में जब ये दोनों की युति आती है तो सूर्य का पॉजिटिव प्रभाव आता है। जितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दोगे, झूठ फरेब, इन चीज़ों से किसी के आगे हाथ फैलाना, ऐसी आदतें, दूसरे के भरोसे अपने आप को हमेशा रख कर चलना, जब इन चीज़ों को आप त्यागोगे तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव असर कभी नहीं करेगा। सिक्स्थ हाउस में जब भी सूर्य शनि होते हैं तो हमेशा आपको केतु बचाएगा। ऐसा इंसान शनि की संबंधित नया लोहे का कारोबार, मशीनरी फिट करवाना, नए लोहे के सामान, इक्विपमेंट्स को रखना, ये सब नुकसानदायक होता है। यहाँ पर आपको हमेशा शनि के पुराने रूप से काम करना चाहिए, यानी स्क्रैप का काम करना आपके लिए फायदेमंद रहता है। सरकारी ठेके या सरकारी किसी भी व्यक्ति के साथ उलझना, उसके साथ किसी विवाद में पड़ना आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सातवें घर में सूर्य शनि की युति में
अक्सर गृहस्थी खराब होती है, रिश्ता टूटता है। ऐसा इंसान अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छा रखना चाहता है तो अपने जीवन साथी को उचित वैल्यू दे, उसकी रिस्पेक्ट करे। दिन के समय पर शारीरिक संबंध बनाना, घर में गुड़ तांबे गेहूं का स्टॉक करना, ये सब कुछ आपको नुकसान देता है। 8वें घर में